से अनवैध को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 63207 पटना पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो फ्रेंड्स, सही कहा है इस गाने ने। तो हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। और ये ब्लॉग है मेरी विदाई की, तो मैं हंसते हुए विदा हो रही हूँ। और मन से तो मैं काफ़ी दुखी हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही हंसते हुए आती हूँ ताकि जीवन हमेशा खुशहाल रहे। मेरे किसको किसको खाना है? गुलाब जामुन आ जाओ। दोनों साइड ये है तो काला कहा जाता है ना कि रोते हुए कोई काम जामुन। नहीं करना चाहिए। दोनों तो काला मन है। में तो दुख होता है। सभी लोग, बेटियां जब जाती है घर से तो सभी लोगों का मन दुखी हो जाता है, और जो जाता है उसका भी मन काफ़ी मतलब कई गुना ज़्यादा दुखी रहता है। ठीक है, तो ये ब्लॉग है मेरी विदाई का। और मैं विदाई से पहले मम्मी सारा कुछ पैकिंग कर रही थी, जैसा कि ब्लॉग में आप लोगों को दिखा। और मैं सोची आज कुछ अच्छा बनाऊं जाने से पहले। तो मम्मी को कुछ और मम्मी को, भाई को, पापा को, मेरे पापा ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते, फिर भी मैं बनाई ये, उनको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे तरीके से खाए। तो ये था बिरयानी। जी हाँ, मैं दम बिरयानी बनाई और बहुत ही टेस्टी बना था। सभी लोग बहुत चाव से खाए। तो रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। ये मैं बस ऐसे ही झलक दिखाई हूँ ब्लॉग में कि मैं बिरयानी बना रही हूँ अपने स्टाइल का, अपने तरीके का, जो कि यहाँ मुझे मंदिर से सीखने को मिला, इस्कॉन मंदिर से। ठीक है, लोग हमेशा बनाते हैं तो इन्हीं के संपर्क में। और ख़ासकर मेरे जीजा जी, जो मेरे ननद के हस्बैंड है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं ये बिरयानी। तो मैं उन्हीं से सीखी हूँ रेसिपी, वही बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो बनाते हैं। तो ये बिरयानी मैं उन्हीं से सीख के बनाई और सभी लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत चाव से खाए हैं बिरयानी। तो जाने का मतलब ऐसा मन में था, अजीब सा लगता है कि इतने दिन तक रहे और फिर से वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही लाइबिलिटी, वही फिर से हो जाएगा। तो क्या करें, करना ही पड़ेगा। इससे कोई पीछे हटना नहीं चाहिए किसी को भी। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहिए। यही ज़िंदगी है, यही जीवन है। ठीक है, तो कोई भी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हैं, करना ही पड़ता है नहीं चाहते हुए भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ और अभी खोइछा दिया जाएगा मुझे, और मैं प्रणाम कर रही हूँ। मतलब मैं अभी उदास यहाँ पे हूँ भगवान जी के पास, लेकिन फिर बाद में मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपसेट देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते, इसलिए मैं कभी भी अपसेट नहीं होती। आराम से मैं हंसते हुए आती हूँ और हंसते हुए जाती हूँ, बस यही मेरा फंडा है। तो देखिए, अभी ये मैं जा रही हूँ कहाँ, पटना। मेरे साथ एक मिस्टेक हो गया था, वो मैं यहाँ ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं काफ़ी रिलैक्स करी मम्मी के घर पे, बहुत अच्छा लगा। 1 साल पे 1 महीने के लिए मैं आती हूँ हर बार मायके, तो भाई इतना दिन तो बनता है रहना, क्योंकि मेरी भी कुछ अपना ये होता है कहीं। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ससुराल से कहीं जाऊँ तो जाऊँ, ये अलग बात है घूमने के लिए, बट मायके में जो वो सुकून मिलता है वो फिर कहीं नहीं मिलता है, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता है। ये सभी लोग जिनकी भी शादी हो गई होगी वो अनुभव करते होंगे, तो ये फीलिंग मेरा है। ठीक है, तो कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
मतलब कि माता और मातृभूमि जो है ना स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। तो मैं आज मतलब मेरा ये फीलिंग है और ये बहुत ही 110% सच है कि वो माँ जैसा प्यार कोई नहीं करता। तो मैं यहाँ पे मम्मी का याद कर रही थी, मैं दुखी थी, मेरा मूड ऑफ था। फिर भी मैं अपने जब भी मैं मम्मी को याद आता है ना तो मैं अपने बच्चे को याद करके पप्पी ले लेती हूँ, प्यार करने लग जाती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी एक मम्मी हूँ तो मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अपने मम्मी के पास रहूँगी तो फिर इसका पढ़ाई लिखाई और फिर सारा कुछ ये हो जाएगा। तो ये सोच के फिर मैं अपना मन को ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई कहाँ, पटना, जैसा कि ब्लॉग में दिख रहा होगा आप लोगों को। तो पटना में मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैं किसी से मिलूँगी। देखिएगा मैं किससे मिलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी ट्रेन में। क्योंकि फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा क्लू बता देती हूँ, क्योंकि मेरी एक ट्रेन मिस हो चुकी थी। तो मैं दोबारा इस ट्रेन को मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए बिफोर मैं पहुँच गई पटना। और मैं अपनी देखिए ये मेरी फ्रेंड है। मैं इसको पहले से मैसेज करके रखी थी, अगर मिलना है तो आजा। तो ये भी नंबर 1 की ब्लॉगर है, देख लीजिए, वर्ल्ड ऑफ अनामिका इनका चैनल का नाम है। तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, अभी तो यूट्यूब पे है। और ये इनकी बेटी प्यारी सी, बहुत प्यारी है, बहुत मतलब शांत और बहुत ही मेच्योर। मुझे तो सबक मिली, हम तो छोटे बच्चे की तरह करने लगते हैं, तो बहुत मेच्योर और बहुत ही शांत। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, और हम अब वंदे भारत ट्रेन पे चढ़ चुके हैं और ट्रेन का सफ़र कुछ इस तरह से रहा मेरा। और ये आ गया है हमारा लंच, दही है, खट्टा ठीक दही। है। तो अब हम लोग लंच करेंगे और लंच के तुरंत बाद आ गया है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जो होता है ना, ये है स्नैक्स में क्या था, कारमेल कॉर्न था और कारमेल बादाम था, फिर ये था लिट्टी और लेमन नहीं, शिकंजी, ऐसा कुछ था वो। और इस तरह से ड्रिंक था और दिख रहा होगा जैसा कि। और हमें रास्ते का व्यू, नेचुरल व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते का ये वीडियो में शूट करी हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आता है, सबकी अपनी अपनी पसंद और सभी लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फिर भी व्यूवर्स, अगर हमारी ये ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कुछ सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे सुझाव देना कि कैसा बना है ये ब्लॉग और कैसा लगा आप लोगों को, और फुल ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा ही वो ब्लॉग शूट करी अपनी फ्रेंड वाला, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन बाद, मतलब लगभग 16 ईयर्स बाद हम लोग मिले, तो बात करने में बिजी हो गया और टाइम बहुत इतना जल्दी निकल गया ना कि मैं क्या बोलूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस वजह से कहीं मेरा ट्रेन मिस ना हो जाए, कहीं वो ट्रेन पे छूट ना जाए, वो पकड़ के, मतलब हम लोग साथ साथ आ गए, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, और मेरा भी उसको छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग बैठे, फिर डर भी था कि कहीं ट्रेन खुल ना जाए, इस वजह से जल्दी जल्दी वो चली गई। और ये देखिए हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं यहाँ का रास्ते का, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो इस तरह से हम लोग मिले और मिलने के बाद फिर हम लोग वो अपने रास्ते में अपने, और यहाँ से फ्रेंड्स मैं टाटा से मैं जा रही हूँ, सॉरी पटना से मैं जा रही हूँ टाटा। वहाँ पर आएंगे मेरे हस्बैंड को रिसीव करने के लिए। तो वहाँ का ये और ये देखिए आ गए वहाँ से
परेशान हो गए थे ट्रेन मिस हो गया था तो। बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, तुम आराम से वही रहो गुस्सा हो रहे थे जैसे कि आप लोग लाइव में देखते ही होंगे कैसे गुस्सा करते और मैं भी कैसे बट बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हम लोग उतर चुके हैं टाटा में और यहाँ से फिर हमारी ट्रेन है। अब हम लोग आ जाएंगे दूसरी ट्रेन से अब अपने डेस्टिनेशन। सामान भी हो जाता है यार कहीं भी बाहर जाओ, इसलिए ना देखो मतलब ऐसे जो जर्नी है ना बाई रोड अच्छी होती है सामान के दृष्टि से देखा जाए। अगर सामान अगर ज़्यादा है, लगेज ज़्यादा है आपके पास तो कार ठीक है, बट आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा बैठने में। और ट्रेन का जर्नी है आपको बैठने में कंफर्टेबल है बट सामान के लिए बहुत दिक्कत है। तो हो जाता है कहीं ना कहीं मतलब 100% सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलती है, ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है। तो बस इसी तरह से हम लोग वापस आ गए अपने घर और ये था मेरा विदाई का ब्लॉग है। सभी को राधे।